2 लाख रुपए सर। 2 लाख, 6 लाख, कितना आपका? 6 लाख, 8 लाख। अब वकील साहब हैं, उनसे बात करेंगे। आप सारे लोग वकील साहब यही हैं? हाँ, आप बताइए कि इसमें क्या हो सकता है? बढ़िया जो है पॉलिसी का एजेंट हमारा पूरा देवरिया कुशीनगर हर जगह, मतलब हम टॉप पे रहते हैं। टॉप पर रहते हैं और टॉप पर सबसे बड़ा फ्रॉड करते हैं। और आपको बता दें कि सारे के सारे जितने लोग पीछे खड़े हैं सब के सब सरकारी कर्मचारी हैं। कोई अध्यापक है तो कोई स्वास्थ्य विभाग में है तो कोई शिक्षा विभाग में है। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे पीछे जितने लोग खड़े हैं उनके साथ फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड भी LIC के नाम पर हुआ है और एजेंट ने कहा, LIC का एजेंट है और वो कहता है कि 4 लाख रुपया जमा करिए और 8 साल में दूना हो जाएगा। और ये सारे लोग सरकारी कर्मचारी हैं और जब पैसा मांगने गए तो पैसा देने से इनकार कर दिया। हम इन्हीं लोगों से जानेंगे। कुछ लोग आजमगढ़ के हैं, कुछ लोग दूसरे जनपद के हैं और जो फ्रॉड किया है वो गोरखपुर का रहने वाला है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमाकांत दुबे है। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। तहसील बूढ़नपुर है, थाना तरौलिया है। ये वेद प्रकाश साहनी हमारे वाइफ का जो है पॉलिसी किया था 2015 में और वो लगातार पॉलिसी चल रही है। और इनकम टैक्स के लिए जो है कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट देना होता है। ये हमारे घर पे आया और कहा कि आप जो है 4.5 लाख रुपया जमा कर दीजिए, आपका जो है 8 साल में डबल हो जाएगा और इनकम टैक्स में जो है आपको रिबेट भी मिल जाएगा। ये कह करके हमसे 45,000 रुपया नगद लिया। 4,05,000 रुपया जो है अकाउंट में लिया। जो हम अकाउंट में दिए हैं ये जो है इनका बॉन्ड है और इस पे इनका कोड भी लिखा हुआ वेद प्रकाश साहनी का। और ये जो है रहने वाले हैं ये जो जंगल कौड़िया के जंगल नंदलाल। कैसे मुलाकात हो गई उनसे? हमारी मुलाकात, आप आजमगढ़ के हो? हमारी मुलाकात इस तरह से हुई कि हम तारामंडल LIC ऑफिस में आए थे अपनी पॉलिसी जमा करने। तो एक फॉर्म भरना था तो हम नहीं समझ पा रहे थे कि इसको कैसे भरा जाए। तो ये मौके पर वहाँ मौजूद था तो कहा कि लाइए हम आपका फार्म भर देते हैं। जब हमारा फार्म वोरम भर दिया तो ये कहा कि चलिए हम लोग नीचे बैठ करके कैंटीन में चाय पीते हैं। तो जब हम लोग बैठ करके चाय पिए तो अपना ये परिचय दिया, कहा कि हम यहाँ के सबसे सुपर अभिकर्ता हैं और आपका आना जाना गोरखपुर में लगा रहता है तो एक पॉलिसी आप हमसे करवा लीजिए। तो ये स्कीम के बारे में समझाया और मैंने जो है वाइफ के नाम से एक पॉलिसी करवा लिया। इसके बाद अनवरत इसका आना जाना हमारे घर पे लगा रहा। बीच में ये हमसे संपर्क किया कि एक स्कीम आई है 8 साल में डबल हो जाएगा, 4.5 लाख। डबल के नाम पर इनके साथ कितना बड़ा धोखा होता है। इकट्ठे 4,05,000 रुपया अकाउंट में देते हैं और 45,000 रुपया कैश देते हैं और ये सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि इकट्ठा पैसा आप दे रहे हैं, फ्रॉड हो सकता है। तमाम चीज जितने लोग हैं, मतलब सबसे मैं कह रहा हूँ ये सवाल कि आप लोगों को लगा नहीं, पूरा भरोसा जीत लिया था। जैसे क्या है सर कि 2015 में पॉलिसी किया था और लगातार 8 साल इसका हमारे यहाँ आना जाना रहा, बातचीत होती रही। बीच में ऐसी कोई दुर्घटना हमारे साथ नहीं हुई थी तो एक विश्वास बन गया था। आपके साथ मान लीजिए दुर्घटना नहीं हुई थी, आप लोग भी सब लोग उन्हीं साहनी जी के साथ दिक्कत में हैं? सबके सब? सब। आपके साथ तो समस्या हो गई। आपसे कैसे मुलाकात हुई? सर हमसे मुलाकात 2018 में इनसे हुई थी। हमारे एक मित्र हैं सदानंद पांडे, तो उन्हीं के साथ मैं आया था। सिटी मॉल के पास इनसे मुलाकात हुई तो ये हमसे पूरा परिचय वगैरह पूछे कि आप क्या करते हैं। हमने कहा सर हम टीचर हैं। तो ये जो सदानंद पांडे जी के साथ एक दिन मेरे घर आए, हमसे जो है कहे कि हम बहुत बढ़िया जो है पॉलिसी के एजेंट हमारा पूरा देवरिया कुशीनगर हर जगह, मतलब हम टॉप पे रहते हैं। टॉप पर रहते हैं और टॉप पर सबसे बड़ा फ्रॉड करते हैं। और आपको बता दें कि सारे के सारे जितने लोग पीछे खड़े हैं सब के सब सरकारी कर्मचारी हैं। कोई अध्यापक है तो कोई स्वास्थ्य विभाग में है तो कोई शिक्षा विभाग में है। जी तो सर इन्होंने हमसे कहा कि सर पॉलिसी करा लीजिए। उसके पहले 1-2 पॉलिसी हमने कराया था, क्योंकि प्रीमियम मेरा कभी लैप्स हो जाता था, वो हो जाता। मैंने कहा सर मैं पॉलिसी नहीं करा पाऊंगा, हमसे चल नहीं पाता है। तो इन्होंने कहा सर सिंगल प्रीमियम का ले लीजिए, एक बार करेंगे इनकम टैक्स में छूट भी मिलेगी, पैसा आपको डबल मिल जाएगा। तो एक बार कराइए और आपको छूट भी मिलेगा और 8 साल बाद डबल हो जाएगा। तो इन्होंने हमारा चल करके लोन कराया फुलरटन से। और उसके बाद जिस दिन लोन हुआ 31 जुलाई 2019 को, उसी दिन जैसे मेरे अकाउंट में पैसा आया और ये मेरे पास आया, कहा कि सर पैसा आ गया है
और कर दीजिए, नहीं तो ये पॉलिसी बंद होने वाली है। हमने तुरंत उसी दिन आरटीजीएस इनके अकाउंट में कर दिया। और उसके बाद 1 महीने बाद मैंने जब कहा कि सर मेरा बॉन्ड वगैरह कुछ रसीद वगैरह दीजिए, तो कहे कि सर पैसा देने में लेट हो गया और वो पॉलिसी बंद हो गई है, हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। तो ये 10-10 हज़ार करके 2 बार और 20-20 हज़ार करके 2 बार हमको इन्होंने 60,000 रुपये रिटर्न किया। लेकिन उसके बाद फिर ये पैसा देने में आनाकानी करने लगे। आनाकानी कर। दुबे जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि LIC ऑफिस जब मैं गया था तो पहली बार मुलाकात हुई और वो कह रहे हैं कि मैं नंबर 1 अभी करता हूँ। आप लोग इसकी शिकायत LIC ऑफिस किए हैं? LIC ऑफिस तो हम नहीं किए, प्रार्थना पत्र हम बना करके रखे हैं LIC ऑफिस के लिए, वो हम देंगे वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं। और मैं परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के धरती पे मैं आया हूँ और मैं महाराज जी से आज मैं आवेदन के साथ मिला और महाराज जी ने आश्वासन दिया है कि जो ये फ्रॉड किए हैं वो पैसा आपका रिटर्न मिलेगा। और मुझे पूरा आशा और विश्वास है। कहाँ आप एप्लीकेशन दिए हैं? परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को हमने दिया है और मैं ये जो है थाना तिलुआ ताल चिलुआ ताल गोरखपुर में मैंने दिया है। आप लोग की मुलाकात एक साथ कैसे हो गई? मुलाकात इस तरह से हो गई कि मैं व्यथित था और तब तक कुछ और व्यथित आपसे मिल गए। तो यह लोग भी उसी संदर्भ में आए हुए थे, तो आपस में बात होने लगी। तो हम लोग जब एक दूसरे से बातचीत करने लगे तो धीरे धीरे पता चला कि ये सभी लोगों का एजेंट जो है वेद प्रकाश साहनी है। सबका पैसा वो डबल कर रहा है। आपका पैसा कैसे डबल हो रहा था? सर, मेरा नाम रामभद्र यादव है, मैं यही शहर का रहने वाला हूँ। मेरे स्टेशन के बगल में दुकान है और उसी के बगल में चाय पानी की दुकान है। तो 2019 में वहाँ आता जाता था। उसी समय हमारी उससे मुलाकात हो गई। उसने कहा कि मैं इन्वेस्टमेंट प्लान करता हूँ, तो हमने कहा कि ठीक है करते हो। फिर उसने हमको विश्वास में ले लिया और कहा कि मैं LIC का एजेंट हूँ, सहारा को अन्य कंपनी में करता हूँ, कुछ हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको बढ़िया मुनाफा मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है। इसी संबंध में मैंने उसका पता लिया, उसके घर गए, उसके पिताजी से बात किया तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारा बेटा LIC सहारा अन्य में इन्वेस्टमेंट कराता है। हमने उनके विश्वास में आकर के अपनी पत्नी के खाते से 6 लाख रुपया दे दिए, जिसका RTGS नंबर ये है। देखिए, कोई 8 लाख देता है, कोई 6 लाख देता है और भाई साहब ने आपने बताया कितना दिए हैं? 7.5 लाख। 7.5 लाख। और भी कुछ लोगों के साथ फ्रॉड किया होगा? इस तरह से तो बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया है और चिलुआ ताल थाने पर हम गए, हमको आश्वासन भी मिला कि हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं गया था 4 रोज पहले। 4 रोज पहले आप कुछ बता रहे थे जी। तो उनके पिताजी से जब हम मिले तो उनके पिताजी बताए कि हाँ हमारा लड़का LIC में काम करता है। तो हमने उनके पिताजी और घर उनके विश्वास में आकर के अपने पत्नी खाते से उनको 6 लाख रुपया RTGS किया और 16,400 रुपये नकद दिया। जब हमने दे दिया तो उनका स्विच ऑफ आने लगा, बंद। तो हमने थोड़े देर के बाद प्रयास किया कि भाई कहाँ हो, तो उन्होंने कहा कि हम बाहर चले गए थे, आ गए। तो उन्होंने हमको LIC का बॉन्ड दिया। जब हमने उन्हें LIC के बॉन्ड का जांच कराया तो फर्जी निकला। और अन्य लोगों के जैसे ये उनके गांव के है, ये अच्छा आप उनके गांव के हैं? जी, मेरा नाम जी को जानते नहीं? देखो फ्रॉड है। नहीं, ऐसा तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनुमान गौड़ है और मैं जंगलंदलाल सिंह से हूँ, जहाँ वेद साहनी का घर है। आप भी सरकारी कर्मचारी हैं? नहीं, मैं आयुर्वेद का काम करता हूँ और मेरे साथ भी जो है उन्होंने फ्रॉड किया है। और मैंने जो उनके खाते में 1,25,000 रुपये मैंने खाते में उनके भेजा है और 75,000 रुपये हमने कैश दिया उनको। टोटल 2 लाख रुपये हमने दिया है। और अभी मतलब आपका भी डबल करा रहे थे? हाँ, हमसे बोल रहे थे कि आपको मंथली देंगे, इसमें कुछ MIS कुछ स्कीम था उस तरह से। तो उन्होंने मेरा लोन भी करवाया था बजाज से, जिसका मैं EMI भर रहा हूँ। और बोल रहे थे कि अगर कोई दिक्कत होगी तो पैसा हम देंगे EMI का। तरीके से कहा जाए, सारे लोगों के बारे में अगर बता दूं कि एक तरीके से विश्वास उसने ठीक से जीता। ठीक से जीता। आपका कितना है सर? हमारा 2 लाख रुपए है सर। 2 लाख, 6 लाख, कितना? 6 लाख, 6 लाख, 8 लाख। अब वकील साहब हैं, उनसे बात करेंगे। आप सारे लोग वकील साहब यही हैं। हाँ? आप बताइए कि इसमें अब क्या हो सकता है? इधर आ जाइए। मैं जमुना प्रसाद एडवोकेट। इधर आ जाइए, हम बताइए। मैं जमुना प्रसाद एडवोकेट, सिविल कोर्ट आजमगढ़, जनपद आजमगढ़ का निवासी हूँ। मेरे बगल में रहने वाले डॉक्टर रमाकांत दुबे जी हमारे मित्र हैं। इन्होंने एक दिन हमारी समस्या बताई, अपनी समस्या बताई। तो हमने कहा ऐसा है कि पहले उससे मिल के बात करते हैं, इसके बाद फिर कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
तो हम लोग एक दिन चल करके राणा सिंह के साथ आए और इन्होंने राणा सिंह जा करके घर पे उनसे काफ़ी विनती किया कि भाई आप पैसा इनका दे दीजिए, हम लोगों को कोई कानूनी कार्रवाई न करना पड़े। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं मंदिर पे आता हूँ, आप वहीं पे बात होगी। तो राणा सिंह के माध्यम से वहाँ पे बातें हुई, 2-3 घंटे उन्होंने 2-4 लोगों के बीच बात किया। एसओ साहब भी थे और वहाँ पे इन्होंने कहा कि मैं 4 दिन में आपका पैसा निपटा दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। आप लोगों ने पूछा नहीं कि क्यों तो फ्रॉड की, इतना बड़ा फ्रॉड? कहा कि भाई हमसे गलती हो गई, पैसा खर्च हो गया, हम चूंकि आपका दे देंगे। इतनी गाढ़ी कमाई है आप लोगों की, जी। मेहनत का तो पैसा है। एक हफ्ते के बाद हम लोग पुनः आए और उनका फिर फोन स्विच ऑफ जाने लगा। तो हम लोग स्वयं, मैं इनका जो है प्रार्थना पत्र तैयार किया रमाकांत दुबे जी का, और मैं स्वयं और राणा सिंह जा करके चिलुआपार थाना, चिलुआताल थाना पे जा करके हमने आवेदन दिया। संजोग बस इंस्पेक्टर साहब का तबादला हो गया, फिर पुनः हम लोगों को दोबारा आना पड़ा। मामला कब का है? मामला ये इनका तो 18 का है, आपका? हमारा मामला 6 महीने पहले 6 महीने पहले। 6 महीने पड़ेगा। तो हमने दोबारा जो है इंस्पेक्टर साहब से कहा सारी बातें, एप्लीकेशन पुनः प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन 1 हफ्ता होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज मैं इन्हें पुनः लिवा करके महाराज जी के पास आया, राणा सिंह के माध्यम से वहाँ पर प्रार्थना पत्र इनका दिया गया और ठोस कार्रवाई के लिए आश्वासन मिला है। और हमारा ये निवेदन है कि हमारी प्राथमिकी दर्ज की जाए और कार्रवाई। यहाँ आने पे हमें पता चला कि और लोग भी ये विवेक क्या है, कौन साहनी, वेद प्रकाश साहनी जो है, और लोगों को जो है इस तरह से ठगा हुआ है। तो ये इतनी जानकारी होने के बाद सारे लोग इकट्ठा हुए, तो राणा सिंह के माध्यम से पता चल, उन्होंने बताया आपका कि उनको बुलाया जाए और सारे लोगों को इकट्ठा करके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जानकारी दिया जाए, ताकि ये पता चले कि गोरखपुर में महाराज जी के जनपद में इतना बड़ा भ्रष्टाचार इनके बगल के हिसाब से दुबे जी, मैं समझ गया, आपके हिसाब से दुबे जी कितने का फ्रॉड हुआ होगा? हमारे हिसाब से तो हम लोग 20-25 लाख तो यही दिख रहा है। जितने हम लोग हैं करीब 30-32 लाख तो यही है। बाकी इस तरह से सुनने में आया है कि करोड़ों रुपए का ये फ्रॉड किया है। कुछ लोग जो है संत कबीर नगर से हैं और कुछ हो सकता है कुछ लोग वीडियो के माध्यम से निकल जाए, वीडियो जब चल जाए उसके बाद पता चले। हाँ, हम तो इसीलिए जो है आपके सानिध्य में आए हैं कि आपके माध्यम से जो है गोरखपुर का जो है शासन प्रशासन, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के जो है सानिध्य संज्ञान में ये बातें जाएं और चिलुआताल थाने के संज्ञान में जाए, एसपी साहब के संज्ञान में जाए, जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में जाए, और LIC कोड ले करके ये LIC के नाम पे फ्रॉड कर रहा है। तारामंडल के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके यहाँ जो है ये बात हमारी जाए कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। LIC कराना ठीक बात है, लेकिन एक बार एजेंट के बारे में जान लें और उसको जांच लें और परख लें, क्योंकि ये 32 लाख का मामला नहीं है। हो सकता है वीडियो चलने के बाद करोड़ों का मामला आ जाए, इसीलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसी इन खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर।